बेटा पापा। मम्मी से मिलो। मम्मी खुशी, चिंटू कैसा है बेटा? तूने कुछ खाया? नहीं। विवान, तू यहाँ भी है और तू वहां भी? अपने डुप्लीकेट के बारे में तो भूल ही गया था मैं। धन्यवाद गणपति जी, बिना विवान के दिल को ठेस पहुंचाए आज उसकी नजरों में मैं वापस बालवीर बन गया। अरे चिंटू बेटा, अरे मेरा बेटा चिंटू कहाँ गायब हो गया? चिंटू, रिंकू, अरे रिंकू भी कहीं नजर नहीं आ रहे। सुखली भी यहाँ नहीं है, अभी तो यही थी। अरे आप लोग चिंता मत करो, आरती चल रही थी ना, कहीं जाकर खेल रहे होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन विवान यहाँ है और सारे बच्चे गायब हैं। अरे आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? हम बच्चे मूर्ति बनाकर थक गए होंगे, इसलिए घर चले गए होंगे। हमें घर जाकर चेक करना चाहिए। करना जी बिल्कुल सही कह रही हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने घरों में ढूंढते हैं पहले। चलो। चंदा मामा दूर के देख रहे हैं दूर के, तुझको लेकर जाएंगे, तुझको नर्क दिखाएंगे। ए भाई, कौन है तुम? और यहाँ खड़े होकर के लोरिया कैसे सुना रहे हो? पंडित हैं हम, दिखाई नहीं दे रहा आपको मिश्रा जी? आज तक तो तुम्हें मैंने भारत नगर में कभी देखा नहीं। अगर नहीं देखा तो शर्म के मारे अपनी आंखें फोड़ लो। अरे रे रे रे, अरे पंडित होकर के ऐसी उल्टी बात करते हो? रुको जरा तुम, अभी मैं तुमको पुलिस से बात कराता हूँ। हेलो गिरपड़े, अरे यार इमरजेंसी के टाइम तुम कहाँ गायब हो जाते हो? मैंने एक संदिग्ध किरदार को पकड़ के रखा है। हाँ तुम जल्दी से आ जाओ। अरे ये पानी की होली कौन खेल रहा है? अरे पंडित कहाँ हो गया? पार्टनर, ये सब क्या हो रहा है? सीनियर बालवीर कहते ही नहीं, बुराई भी आ गई। लगता है तो ऐसा ही है पार्टनर, बट आई एम नॉट श्योर। अब आएगा असली मजा। पार्टनर, क्या आपको भी वही फील हुआ जो मुझे फील हुआ? हाँ विवान, मैंने भी इविल फोर्स की कुछ जादुई शक्ति फील की। इसका मतलब वो जो कोई भी है हमारे आसपास ही है। चलो उसे ढूंढते हैं, ढूंढते हैं। कहाँ है वो बुरी शक्ति? गणेश जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। विवान,
कुछ मिला क्या? देखो भैया, वो जो साइकिल अभी अभी यहाँ थी, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? नो आइडिया विवान। मैं तो विवान, उस परी शक्ति को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। देखो भैया, मैं उधर जाता हूँ, आप उधर चले। किस्मत बहुत अच्छी है इस बच्चे की, लेकिन मैं भी राहु केतु से ज्यादा बुरा नक्षत्र हूं। गिर पड़े वो पंडित के भेष में था आदमी और उसने मुझ पर पानी फेंका। वो आदमी गिर पड़े। वो वो बुरी शक्ति यहीं कहीं आसपास होगी। मुझे पूरे भारत नगर को स्कैन करना होगा। 1 मिनट सुनो। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि तुम्हारा फेस किसी से मिलता जुलता है, और अगर तुम वही हो जो मैं समझ रही हूँ, तो भारत नगर के बच्चों के माता पिता को तुम्हारे मदद की सख्त जरूरत है, क्योंकि औलाद से बिछड़ने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं उनकी मदद करने के लिए ही जा रहा हूँ। मतलब मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। पुलिस आएगी तो बच्चे जल्दी मिल जाएंगे ना, इसलिए अब आपकी परमिशन हो तो मैं कॉल कर लूँ? अगर मैं इन लोगों के साथ उलझ गया तो बालवीर को मेरे यहां पर होने का अंदाजा हो सकता है। रुको रुको, कौन है? अरे उठे गला मिश्रा जी। हाँ। पंडित तो ऐसे गायब हो गया जैसे पहली तारीख को मेरी बैंक अकाउंट से मेरी सैलरी गायब होती हो। वहां देखते। हाँ चल। कम ऑन, फॉलो मी। अरे गिर पड़े अंकल, आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मॉम, विवान, मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। भारत नगर के बच्चे एक एक करके गायब होते जा रहे हैं। बाहर बहुत ज्यादा रेंजर है। रेंजर? अच्छा अच्छा, आपका मतलब है डेंजर, है ना? हाँ वही वही, रेंजर बोलो या डेंजर बोलो, बाहर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मॉम प्लीज मुझे जाने दीजिए, इससे मैं बच्चों की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी है। अरे अपनी जान को खतरे में डालना कोई ब्यूटी नहीं है। ब्यूटी? मॉम वो ब्यूटी नहीं होता, वो ड्यूटी होता है। एंड फिकर मत, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं कौन हूँ। ओके, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। क्या कह रहे थे तुम अभी देवकी जी से? मैं क्या बोल रहा था? मैं यही कि उन्हें पता है कि तुम कौन हो। वो मैं ये कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों का दोस्त हूँ, और मेरे दोस्तों को विवान की यानी कि मेरी जरूरत है, तो मुझे उनकी हेल्प करने जाना चाहिए। और स्कूल में भी तो ये सिखाया जाता है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बोलो नहीं, सुनो, तुम अपने दोस्तों के दोस्त होंगे, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे बेटे हो, समझे? इसलिए कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मम्मी प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज माँ। बिल्कुल नहीं। देवकी जी, आपको तो मॉम बुलाता है ना, ये मेरी तो सुन नहीं रहा है, आप ही समझाइए ना इसे। वो अब वो देवकी मॉम ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद उनका हाथ छुड़ाकर भाग रहा था। मैं देखा रहा आपने इसमें। बोला नहीं, सुनो, बड़े आए देवकी जी के बदले एक्सक्यूज देने वाले। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे तो कहीं नहीं जाओगे। अरे चलो मेरे साथ। अरे मम्मी मैं आ जाऊंगा। अरे मम्मी मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। विवान, तुमने रिंकू को देखा? देखो वो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करता है, तुम्हें पता होगा। विवान, सुतली को देखा? घर पे नहीं है वो। विवान, करुणा जी, करुणा जी, मैंने पूरे घर में देख लिया, छत पे, बेडरूम में, मेरे चिंटू कहीं पे भी नहीं है। अरे आप सब लोग प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए,
चिंटू, सुतली, रिंकू, खुशी दीदी सब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बर्टन है। एंड आई प्रॉमिस वो जल्दी वापस आ जाएंगी। मुझे गणपति बप्पा पे पूरा भरोसा है, उनकी कृपा से सब बच्चे घर आ जाएंगे। हाँ पापा जी, लेकिन जब तक भारत नगर के सारे बच्चे वापस नहीं आ जाते ना, तब तक हम सबको मिलकर गणपति के आगे जोत जला के प्रार्थना करनी चाहिए। यू आर राइट करुणा जी, चलो। अपनी बर्टन का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? टाइम पे कहाँ है? डोंट यू थिंक उसे हमारी हेल्प करने आना चाहिए था? एग्जैक्टली अनन्या दीदी, मैं भी वही सोच रहा हूँ, क्योंकि दोस्त ने हमसे वादा किया था कि जब भी हमें उसकी जरूरत होगी वो नो चिंता नो फेयर बोलते हुए हमारे सामने अपेयर होगा। लेकिन वो अभी कहाँ है? क्या बात है शौर्य? बालवीर, इस समय भारत नगर में जो भी हो रहा है उसके पीछे वही नई बुराई है जिसके बारे में मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। लेकिन कौन है वो बुरी शक्ति और कहां से आई है? उस बुराई का स्रोत अभी भी पूरी तरह से मालूम नहीं चल पा रहा है, लेकिन एक बात साफ है कि उस बुरी शक्ति का पानी के साथ कोई गहरा संबंध है। पानी के साथ संबंध? हाँ, और ये बुराई इस समय भारत नगर के आसपास ही मंडरा रही है। बस एक बार उस बुरी शक्ति का चेहरा दिख जाए, फिर किसी भी कोने में से खोज निकालूंगा मैं उसे। भारत नगर के नन्हे नन्हे कोमल कोमल बच्चे यहां पर आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ वो एक बच्चा मेरे हाथों से फिसल गया। कोई नहीं, वो कहते हैं ना, भूसे की ढेर को आग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत होती है, और यहां पर तो बालवीर के मन में आग लगाने के लिए मेरे पास चिंगारियों की मशाल तैयार हो चुकी है। अब ये बुलाएंगे उसे। अगर तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो सारे के सारे मिलकर उसे बुलाओ। किसे बुलाना है पता है ना? चिल्लाओ चिल्लाओ! बालवीर बचाओ हमें प्लीज, भारत नगर के सभी बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। मुझे स्कैन करके पता लगाना होगा कि वो लोग हैं कहाँ। रिंकू, चिंटू और बाकी बच्चों को किसी क्लोज्ड प्लेस में रखा गया है और उनकी लोकेशन भी नियर बाय है। लगता है कि बालवीर के मन में आग लग गई। अब वो गुस्से से जलता हुआ यहाँ पर आएगा तुम लोगों की जान बचाने।
लेकिन सवाल ये है कि उस बेचारे बालवीर को मुझसे कौन बचाएगा? बालवीर! अगर इन बच्चों की जान बचानी है तो प्यार से मेरे सामने समर्पण कर दो, या फिर अपने दोस्तों की विदाई की तैयारी कर लो। इसका मतलब है ये नया विलन जो भी है ये मेरे साथ पंगा लेने आया है और वो मेरे फ्रेंड्स का यूज मुझे ट्रैप करने के लिए कर रहा है। लगता है इस नए मेहमान को पता नहीं है कि उसका सामना एक नहीं बल्कि दो बालवीरों से होने वाला है। ये बात केवल मुझे और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे पास बालवीर की पूरी शक्तियां हैं और ये राज हमारे बीच ही सीमित रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन को हमारी ताकत के बारे में जितना कम पता होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। बालवीर! बस एक पहर के अंदर बालवीर आपके पैरों की धूल चाट रहा होगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। बालवीर को फंसाने के लिए चारा तो मैंने डाल दिया है, अब जाल भी बिछा लेता हूं। अनन्या दीदी, मुझे पता चल चुका है कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, लेकिन मुझे यहाँ से निकलने के लिए आपकी हेल्प चाहिए होगी। कौन सा काम मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन यहाँ से निकलने का प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान मेरा नहीं है, प्लान नेचर का है। वैसे तो मैं जानता हूँ आप हमारे साथ हैं, लेकिन गणपति बप्पा इस नए एविल फोर्स से टकराने के लिए मुझे आपकी स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए। वो मुझे जरा जोर से आइए, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। बोलो नहीं, सुनो, कहीं नहीं जाना, यहीं पे ही रहे। अब डोंट वरी आंटी, अब तक बेचारा नेचर कॉल को रोक के रखेगा। आई प्रॉमिस मैं इसे अपने साथ वापस लेके आऊंगी, ठीक है? ठीक है, वॉशरूम से सीधा यहीं पर आना, समझा ना? हाँ। Let me guess, आप डूबा हो ना? आपको कैसे पता? वो एक्चुअली विवान ने बताया कि आपको लड्डू बहुत पसंद है। बिल्कुल सही, मैं डूबा हूँ। वैसे आप विवान की दीदी है ना? वेरी फनी दीदी। विवान, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, लेकिन बाहर की सिचुएशन थोड़ी बिगड़ी हुई है। विवान, बिगड़ी स्थिति में ही तो दोस्त काम आते हैं। वैसे विवान, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? मैं वही पता करने चाह रहा हूँ। विवान, तुम बेफिक्र होकर जाओ। और वैसे मैंने सुना है कि यहाँ गणेश जी की आरती के बाद मोदक नाम की एक मिठाई बांटी जाती है, वो भी लड्डू की तरह, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। समझी कि नहीं समझी? डोंट वरी डूबा, मैं आपको बहुत सारी मोदक खिलाऊंगी। सच्ची? चलो हाँ, चलो। हाँ तो हाँ, एविल फोर्स, चाहे तुम जो कोई भी हो, गेट रेडी, क्योंकि अब मैं हैंड्स फ्री हो चुका हूँ और आ रहा हूँ मैं तुम्हें अपनी लाइफ से फ्री करने। जाने से पहले मुझे भारत नगर के ऊपर एक सिक्योरिटी शील्ड डाल देना चाहिए, ताकि मेरी एब्सेंस में कोई भी एविल फोर्स कोई भी चालाकी ना कर पाए।
मेरा ये जलपाश बालवीर को दिखाई नहीं देगा और वो किसी जानवर की तरह इसमें आकर फंस जाएगा। यहीं से आ रही है वो नेगेटिव एनर्जी। इसका मतलब यही है वो हिडन रास्ता। तुम हो बालवीर? इसका मतलब ये है कि खोदा पहाड़ और चूहा भी नहीं निकला। तुम्हें ना मैं अपनी इन दो उंगलियों के बीच में मसल दूंगा। शौर्य, इस समय विवान की जान खतरे में। मुझे विवान की मदद करने के लिए जाना ही होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो बुरी शक्ति कौन है, कहां से आई है, उसमें कितनी शक्ति है, उसका मकसद क्या है। इसलिए मैं अभी विवान की मदद करने के लिए जा रहा हूं। रुको बालवीर, तुम किस रूप में जाकर विवान की मदद करोगे? क्योंकि विवान की नजर में अभी केवल तुम्हारा वीर स्नान हुआ है। अगर तुम उसके सामने बालवीर बन के जाओगे तो तुम्हारा भेद खुल सकता है। आप सही कह रहे हैं, और मैं देवो बनकर जाऊंगा तो उसकी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आखिर मैं क्या करूं? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि हाथी के सामने चींटी खड़ी है। यही तो मिस्टेक कर दिया आपने विलेन अंकल, क्योंकि अगर ये चींटी आपके सूंड में घुस गई ना तो आपको घुटने टेकने पड़ जाएंगे। ओले 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 बाबा बालवीर, धमकी देते वक्त बड़े प्यारे लगते हो। तुम्हारे इस छोटे से शरीर में जुबान बहुत लंबी है, ये तो मुझे पता चल गया। अब आगे आओ, अपनी शक्तियां दिखाओ, अपने दोस्तों को बचाओ। देखो देखो कितने प्यार से और उम्मीद से बुला रहे हैं तुम्हें अपनी मदद करने के लिए। तुम्हें आना चाहिए, आओ। ये विलेन अंकल मुझे आके ही बुला रहे हैं, बट खुद अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। क्यों? ओह, तो ये सीन विलेन अंकल ने लैंड माइन्स बिछा रखा है रास्ते पर, लेकिन इनकी आइज बार बार नीचे जा रही है। क्या हुआ बालवीर? अपने दोस्तों की मदद नहीं करोगे? कम ऑन पार्टनर। तुम कौन हो? दिल से बुलाया, बालवीर आया। दो बालवीर। विवान, लगता है जोर का झटका लगा उसे, दो बालवीर एक साथ देखकर, इसलिए भाग गया। वैसे भैया, झटका तो मुझे भी लगा है, क्योंकि अभी तक आपको पूरी शक्तियां भी नहीं मिली और आपने मेरी हेल्प कर दी। अरे विवान, अब थोड़ी अपनी पावर भी तो यूज की मैंने। बालवीर, हमें बचाओ बालवीर, बालवीर, हमें यहाँ से बाहर निकालो बालवीर। भैया,
हमें भारत नगर के बच्चों को इन बॉटल्स में से बाहर निकालना होगा। लेकिन कैसे विवान? वो मिस्ट्री मैन तो यहाँ से भाग गया। हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है और उसका नाम क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड। इतनी प्रॉब्लम हो गई है बट अभी तक नकाबपोश कहाँ है? फिक्र मत करो, विवान सब संभालेगा। सब ठीक है समझे? विवान, क्या संभालने की बात कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। वो मैं ये कह रहा था कि गणेश जी सब संभाल लेंगे। प्रेक्षक नाम है मेरा। हम आपका नाम जान के क्या करेंगे प्रेक्षक अंकल? मैं वो मुसीबत हूं जिससे तुम जितना टकराओगे वो उतनी ही बड़ी मुसीबत बनती जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, प्यार से समर्पण कर लो। तुम्हारे दोस्तों की भलाई उसी में है। ये बातें बनाना बंद करो और मेरे दोस्तों को इन बॉटल से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा जिससे तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से तुम वापस आने का सोच भी नहीं सकते। वो तो मैं तुम्हें बताने से रहा। अच्छा, क्या हुआ? तुम्हारे मुक्के में सिर्फ इतनी ताकत है? ये शक्ति तो पानी से बनी हुई है, इसके ऊपर पंच का कोई असर नहीं होगा। तुम चाहे मुझ पर जितना वार करना है कर लो, मैं तुम पर कोई वार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें जान से नहीं मारना चाहता। प्रेक्षक पलट कर अटैक नहीं कर रहा, मतलब वो चाहता है कि विमान उस पर अटैक करता रहे। विमान, ये उसका ट्रैप है। डोंट पंच, रुक जाओ। इसी ट्रैप में तो मेरे फ्रेंड्स भी हैं। उन लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे इस बेड़ी की गुफा में जाना ही पड़ेगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नो विमान। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। विवान, तू यहाँ कैसे आ गया? और तुमने और दीपू भैया ने बालवीर की कॉस्ट्यूम क्यों पहनी है? OMG! कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बालवीर हो? लेकिन दो बालवीर कैसे हो सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता। हो तो चुका है, लेकिन तुम लोगों को याद नहीं रह सकता। क्या हुआ बड़े बालवीर? छोटा बालवीर गायब हो गया तो बड़े बालवीर की बोलती बंद हो गई। मैं देवू भैया से इतनी दूर से कैसे कनेक्ट करूं? आइडिया, रिमोट कंट्रोल। वेरी गुड विवान, अब तुम मुझे अपनी पावर से रिमोट कंट्रोल करोगी।
सब सिंच हो चुके हैं। मैं अब अपनी पावर देवो भैया की बॉडी में ट्रांसफर कर सकता हूँ। यस। छोटे भैया, तुम्हारी फायर पावर से इस प्रेक्षक की वाटर पावर को भाप बना दिया मैंने। प्लीज थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पावर भेजो। श्योर भैया, आप डबल फायर लीजिए। विवान, ये सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कहीं ने सच का पता ना चल जाए। अरे डोंट वरी देवो भैया, ये आपको घूर नहीं रहा है, बल्कि ये ब्लैंक है क्योंकि मैंने इनकी इस सिचुएशन की मेमोरी क्लीन कर दी है। ओह, वाह। बच्चे आ गए। गणपति बाप्पा ने हमारी सुन ली। बेटा, पापा, मम्मी से मिलो। मम्मी खुशी, इंदु कैसा है बेटा? तूने कुछ खाया? नहीं। विवान, तू यहाँ भी है और तू वहाँ भी? अपने डुप्लीकेट के बारे में तो भूल ही गया था मैं। मम्मी, वो क्या हुआ ना कि नहीं, सुनो, तू मुझसे पहले इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? हाँ, अरे मम्मी, मैं वही बता रहा हूँ। आई बोल। कि मैं मेरे फ्रेंड्स को लौटता थे, कुछ ज्यादा ही एक्सीडेंट हो गया और आपने मैंने बोल दिया। माँ, अब विमान की कान बाद में किस लीजिएगा, अब पहले गणपति जी को थैंक यू बोल देते हैं। हाँ, बराबर। बोला गणपति बप्पा मोरया। तिम्नासा का ये संदेश बहुत समय से मेरा पीछा कर रहा है। कहीं ये उस प्रेक्षक से तो जुड़ा हुआ नहीं है। अब मुझे इस संदेश को देख ही लेना चाहिए। बहुत देर कर दी तुमने संदेशा खोलने में बालवीर। खैर, जानकर खुशी हुई कि मेरे मरने के बाद भी तुम्हारे अंदर मेरा खौफ है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलामी दूंगी, तुम्हें और तुम्हारे उस छोटे बालवीर को जिसने इतनी हिम्मत और बहादुरी के साथ मेरा सामना किया और मेरा अंत किया। सचमुच तारीफ के लायक है वो सब। लेकिन बालवीर, क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो वो भरोसे के लायक हैं भी कि नहीं? बहुत ही भोले हो तुम बालवीर।
जितने बहादुर उतना भोला बालवीर। लेकिन जिन लोगों का तुम साथ दे रहे हो, क्या वो भरोसे के लायक हैं बालवीर? क्या कभी तुम्हारी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? क्या कभी उस शौर्य ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा परिवार कौन है? कभी बताया उन्होंने कि क्या हुआ तुम्हारे परिवार के साथ? मैं बताती हूँ। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। और फिर सच्चाई और अच्छाई का पाठ पढ़ाकर उन्होंने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। शौर्य से बड़ा शातिर और कोई नहीं है बालवीर। तरस आता है मुझे तुम्हारे ऊपर। जिन लोगों ने तुम्हारे पिता को मारा, जिन लोगों ने तुम्हारी माँ को मारा, तुमने उन्हीं लोगों का साथ दिया, उस शौर्य का साथ दिया। अब कैसे जिएगा बालवीर इस सच के साथ, इस कड़वे सच के साथ? कैसे देखोगे अपनी ये शक्ल आईने में कि जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा, तुम उसी का साथ देते आए? ये लो। हाँ, अब हिसाब बराबर हो गया। ये कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे हैं? बताओ कैसे लगे बर्गर? मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी बर्गर थे। चिंटू, किससे बात कर रहा है? और सारे बर्गर कहाँ गए? अरे भारत नगर के पीछे जो क्वारंटाइन सेंटर बन रहा है, वहाँ मिश्रा फैमिली की तरफ से 100 बर्गर दान में दिए जाने थे। चिंटू, बर्गर कहाँ हैं? वो क्या है ना पापा, आज मैंने थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए मुझे बर्गर को देख के भूख लग गई। तो मैंने सोचा ये बर्गर तो वैसी भूखों के लिए है, इसलिए खा लिए। अरे मैं अब क्वारंटाइन वालों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? यही वाला मुंह दिखा देना ना पापा, इसमें क्या खराबी है? अरे अंकल, मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? ये एंटिक हेलमेट। इससे क्या होगा? वो अंकल क्या है ना कि पुराने जमाने के सैनिक ना इसी हेलमेट को पहनकर अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। सो आप इस हेलमेट को चिंटू को पहनाकर अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या हुआ अंकल, किस सोच में पड़ गए? समझे नहीं मैं आपको डेमो दूं? ओके चिंटू अपना सर आगे कर। अंकल देखिए ना। चिंटू सर आगे कर। जरा दिखा अपने पापा को। ये देखिए अंकल, ये लॉक भी हो गया और यहाँ पे चाबी भी है। लग गया इसके मुंह पे ताला। पापा अगर हमने इसमें ताला लगाया ना तो मैं ताला तोड़ दूंगा। अरे मैं ताला तुम्हारे मुंह पे नहीं, तुम्हें घर में बंद करके ताला लगाऊंगा। अभी के अभी निकलो यहाँ से। चलो चलो निकल निकल। बाय बाय चिंटू, ऑल द वे। चल अंदर चल। अरे चल अंदर। माँ, जब भी आपसे मिलने आता हूँ बस यही उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे पहचान लेंगी और अपना हाथ मेरे सर पे फेरेंगी। अब तो तमाशा का भी अंत हो चुका है। अब तो आप मुझे पहचान रही है ना माँ? बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है।
ये तिमनासा बार बार क्या बोल रही है? क्या मेरे माता पिता का कोई राज है जिससे मैं अनजान हूँ? मुझे ये सच जानना ही होगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।